हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुभाष एंड वेलकम टू द न्यू सेशन। तो आज का सेशन में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स। ठीक है। तो यहाँ में जितना भी क्वेश्चन है ये रिलेटेड है फ्रॉम एपीएसएसबी एंड एसएससी। ऑलराइट। तो बात क्या है कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जितना भी क्वेश्चन है आज का वो आपका रहेगा बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बेसिक सेंस में हम लोग सीखेंगे और एडवांस जो होगा धीरे धीरे आएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो होगा जो 20 क्वेश्चंस को लेके बनाया होगा। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन में सेशन में हम करेंगे 20 MCQs। राइट। तो देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग भी होने वाला है। वैसे भी जो डेडिकेटेड लर्नर्स है उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। राइट। तो प्लीज वीडियो का एंड तक रहिएगा और अच्छा से देखिएगा। एंड आई रियली होप, नॉट ओनली होप, आपको हम रिक्वेस्ट करता है कि आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है। बेसिक स्ट्रांग होगा तो ही आप एडवांस को भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके। तो चलिए फिर विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको करना क्या है, आइडेंटिफाई करना है ये चारों ऑप्शंस में से कि कौन सा वाला वर्ड है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या। ओके। जो ऑलरेडी सीख के रखा हुआ है उनके लिए तो ये आसान सा सवाल है, राइट। लेकिन जो बेसिक लर्नर्स है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, हम एक दो वर्ड में समझाने का ट्राई करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसे हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ओके, वी कैनॉट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस विथ आवर सेंसेस। हमारा सेंस के थ्रू हम इसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ठीक है। स्पेशली जो हमारा सेंस है ना, सेंस अपना टच कर सकते हैं। ओके। उस चीज को टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, राइट। हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते, मतलब खा नहीं सकता है, राइट। उसके बाद में हम उसे देख भी नहीं सकते, वी कैनॉट सी। एंड देन और एक हम उसे वी कैनॉट, हम सुन भी नहीं सकते। ओके, वी कैनॉट हियर। तो ऐसा नाउन जिसे हम अपना फाइव सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा, उस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो हर ऑनेस्टी वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। तो एक सब्जेक्ट है हर, ठीक है, वही लड़की है, उसका जो ईमानदारी है उस ईमानदारी को सभी लोग क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, राइट। तो ऑप्शन में दिया गया है कौन सा वाला ऑप्शन जो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है, हर, ऑनेस्टी, ऑल और अप्रिशिएटेड। ठीक है। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। राइट। तो मेरा आंसर बोलने से पहले आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करना कि आपका आंसर क्या निकलता है, कमेंट जरूर करना। ओके। और अगर आपको ये चीज अच्छा लगता है, ऐसे और भी ज्यादा वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकता है, फॉलो कर सकता है, राइट। एंड प्लीज शेयर एंड कमेंट भी कर देना, राइट। तो चलिए, आपका आंसर क्या हुआ, ऑनेस्टी। तो देखिए ऑनेस्टी ये चीज क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, हम ऑनेस्टी को छू नहीं सकते, हम खा नहीं सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हमारा फाइव सेंसेस के थ्रू। ओके। तो इसीलिए हम इसे क्या बुलाते हैं, ऑनेस्टी। तो इस तरीके का कई सारा वर्ड होता है, जैसे लव, है ना, या तो हेट, हम नफरत या तो प्यार को भी हम क्या खा नहीं सकते, राइट, स्मेल नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ ये सब इस टाइप का नाउन्स को हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 2 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है इंग्लिश ग्रामर में नेम ऑफ अ ग्रुप। देखिए कॉमन में हम किसी भी चीज का एक साथ कलेक्शन को ग्रुप बोल सकते हैं, राइट, ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ गर्ल्स। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक एनिमल या तो स्पेसिफिक थिंग के लिए हम उसे स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं ग्रुप के लिए, राइट। तो ग्रुप का नाम होता है। और दूसरा कलेक्टिव नाउन के लिए हम इट से रिफर करते हैं, राइट, क्योंकि कलेक्टिव नाउन जनरली क्या होता है, ये सिंगुलर होता है। ओके। उसे हम हमेशा क्या करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं। सो इट इज ट्रीटेड सिंगुलर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ में कलेक्टिव क्या है, ब्यूटी, आर्मी, वाटर, बुक। अब इसका ट्राई करना, वीडियो को रुका के, ओके, पॉज करके। आई होप आपने कर लिया है। तो ब्यूटी एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। आर्मी नाउन है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी आर्मी ही है। ठीक है। क्योंकि आर्मी जो होता है, आर्मी ऑफ एंड्स के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि चींटियों का झुंड होता है ना, वो अकेला नहीं होता है। आर्मी ऑफ एंड्स कह सकते हैं, या तो आर्मी ऑफ एम्प्लॉयज कह सकते हैं, जितना भी काम करने वाले लोग होते हैं, राइट, आर्मी ऑफ एम्प्लॉयज, आर्मी ऑफ वर्कर्स। ठीक है।
ये सब हम बोल सकते हैं। तो आर्मी ऑफ फॉलोअर्स भी बोल सकते हैं, राइट। तो आर्मी वर्ड कलेक्टिवली यूज होता है और वो कई सारा मल्टीपल नाउन्स के लिए आ सकता है, ओके। फिर नेक्स्ट होगा आपका ऑप्शन में वाटर। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव बिल्कुल नहीं है। बुक, बुक को हम काउंटेबल में लाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी, ओके। तो 1 और 2 आपको आंसर मिल चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 में बोला गया है चूज द मटेरियल नाउन फ्रॉम द सेंटेंस। अब मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है जो भी हम यूज करते हैं, ठीक है, चाहे वो मेन मेड हो यानी आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, रिसोर्सेस स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। आई एम श्योर आपका आंसर मिल चुका है, राइट। फिर भी आप ट्राई करना वीडियो को पोस्ट करके। तो ए में बोला है प्रीशियस मेटल, गोल्ड, ए, राइट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोल्ड। जैसे गोल्ड हुआ, और भी कई सारा नाउन होता है मेटल के अंदर, गोल्ड हुआ या तो ऑयल हुआ, आप चाहे तो यू नो बाकी चीज भी आप बोल सकते हैं, जैसे कॉटन, राइट। उसके बाद में फाइबर या तो फैब्रिक, मतलब जितना भी ये रिसोर्सेस होता है उन्हें हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट मटेरियल नाउन। जैसे कोल, बैम्बू, वुड्स, राइट, उन्हें हम बोल सकते हैं वी कॉल इट मटेरियल नाउन, ठीक है। आपका आंसर मिल गया। प्रीशियस क्योंकि एडजेक्टिव पे, मेटल नाउन है बट ये कॉमन नाउन में आ जाएगा, और ए जो है आपका आर्टिकल है, ऑलराइट। तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में बोला गया है विच वर्ड इज अ काउंटेबल नाउन। अब बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, जरूर इसको नोट करना या तो आप कमेंट करना, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन मतलब ऐसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, राइट। तो सॉल्ट, न्यूज, बुक, ऑयल। तो आंसर है आपका ऑप्शन सी, बुक, ठीक है। थोड़ा पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी बोला था बुक काउंटेबल है, क्योंकि बुक का प्लूरल फॉर्म होता है बुक्स, मतलब इसे हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि सिंगुलर एंड प्लूरल होता है, राइट। सॉल्ट, एक साथ लिख देता हूँ, सॉल्ट, न्यूज, ऑयल, ये सारा का सारा क्या होता है, ये सब के सब अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, सॉल्ट को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, हम उसे ग्राम में काउंट कर सकते हैं, जैसे 5 ग्राम, 10 ग्राम्स, राइट। न्यूज को भी हम पीस ऑफ, आइटम ऑफ न्यूज बोलते हैं, ओके, क्योंकि वो काउंटेबल नहीं होता है, 1 न्यूज 2 न्यूज नहीं बोल सकते, राइट। एंड ऑयल को भी हम ग्राम में या तो लीटर में कर सकते हैं, ओके, 1 लीटर या तो ग्राम में, राइट, या तो मिलीलीटर, ये सब आप बोल सकते हो। तो 3 और 4 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है द इंटेलिजेंस ऑफ द ऑफिसर डैश बियॉन्ड डाउट, ओके, मतलब उस ऑफिसर का जो इंटेलिजेंस है, जो उसका चालाकी है, मतलब उसमें कोई शक करने का जरूरत ही नहीं, या तो शक का कोई गुंजाइश ही नहीं, राइट, मतलब काफी इंटेलिजेंट है, ओके। सो अब उसके लिए ये, क्योंकि ये इस नाउन के हिसाब से आपको वर्ब सेलेक्ट करना, आप ऐसा मत समझना कि ये वर्ब का क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं। अब नाउन सही रहेगा तो उसके हिसाब से वर्ब तो आना पड़ेगा ना, तो इसीलिए आर, वेयर, इज, हैव बीन। आपका आंसर है ऑप्शन सी, इज, ठीक है, क्योंकि इंटेलिजेंस भी आपका अनकाउंटेबल होगा, राइट। ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन को आपको याद होगा हमेशा क्या होगा, ऑलवेज सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, ठीक है, ऑलवेज सिंगुलर। तो सिंगुलर और ग्रामर, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करता है, ओके। तो आपका आंसर इसीलिए वर्ब इज सिंगुलर है, आर, वेयर, हैव बीन प्लूरल है, ओके। सो आपको आंसर मिल गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में बोला गया है मैथमेटिक्स डैश अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स, जो कि सच है, काफी लोगों को मैथमेटिक्स जो है काफी डिफिकल्ट लगता है, राइट। अब इसके लिए आप वर्ब कौन सा वाला सेलेक्ट करोगे, आर, इज, वेयर, हैव। अब इसका आंसर जरूर लिखना या तो सोच लेना, ओके। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, इज, क्योंकि मैथमेटिक्स भी क्या है, सिंगुलर है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इस टाइप का नाउन कई सारा है जो एस में एंड होता है, यानी देखने में प्लूरल होता है बट वो कई नाउन जो एक्चुअल में सिंगुलर होता है, ठीक है, इसका स्पेलिंग में ही एस है। इट डजेंट मीन कि ये प्लूरल है, ओके। तो ये क्या बोलेंगे हम, अपियर प्लूरल, ठीक है, प्लूरल, बट लेकिन क्या है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर इन मीनिंग, ठीक है। दिखने में ये प्लूरल लगता है बट सिंगुलर इन मीनिंग, तो मीनिंग में क्या है, सिंगुलर है, ओके।
तो इस टाइप का नाउन का कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको, जैसे कि मैथमेटिक्स, ओके, पॉलिटिक्स, राइट, देखिए एस में खत्म होता है, सिविक्स, राइट, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ओके, फिजिक्स। तो इस टाइप का नाउन कई सारा होता है। तो ये सारा का सारा नाउन कभी प्लूरल नहीं होगा, दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है, क्योंकि ये बस दिखने में प्लूरल है, ओके। तो चलिए, आई होप आपको हम समझाने में कामयाब हो रहा है, ओके। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में पूछा गया है, which type of noun is used to name a particular person, place or thing। यानी कि एग्जैक्ट पर्सन, पर्टिकुलर यानी कि एग्जैक्ट, और स्पेसिफिक, ठीक है। आप यहाँ में मतलब जनरल में नहीं बोल रहे हो, राइट, एग्जैक्टली बोल रहे हो या तो स्पेसिफिक से बोल रहे हो। तो अगर मैं किसी जगह का स्पेसिफिक नाम लेता हूँ, या किसी चीज का एग्जैक्ट नाम लेता हूँ, या किसी पर्सन का एग्जैक्ट नाम ले लेता हूँ, तो वो किस टाइप का नाउन बोला जाएगा, ओके। जैसे ऑप्शन में है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो आंसर दीजिएगा, आपने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर नाउन ही वो नाउन होता है जो एग्जैक्ट नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग यूज किया जाता है या तो मेंशन किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन में मैं बॉय नहीं बोलूंगा, क्योंकि बॉय क्या होता है आपका कॉमन हो जाता है, ठीक है। आप बॉय बोलोगे तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, या तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आएगा कि आप एग्जैक्टली कौन सा बॉय का बात कर रहे हो, राइट। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ जॉन, या तो मैं बोलता हूँ राहुल, ठीक है, तो फिर ये एग्जैक्ट हो जाता है, ऑलराइट। सो इसीलिए ये हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन का मतलब होता है नॉट एग्जैक्ट, जब भी आप किसी को नॉट एग्जैक्ट का सेंस में बात करते हो, जैसे बॉय, राइट, सिटी। आप इतना सारा सिटी अगर आप नाम मेंशन नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा, राइट। एब्स्ट्रैक्ट में पहले बता चुका हूं, ऐसा नाउन जिसे हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, राइट, यानी कि आप इसे कैसे बोलोगे, ये जस्ट टॉपिक रहता है, या तो डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, ओके। फिर कलेक्टिव, नेम ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ अ ग्रुप, किसी भी एक ग्रुप का नाम। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में बोला है आपका, विच टाइप ऑफ नाउन रिप्रेजेंट्स अ क्वालिटी, कंडीशन और आइडिया, ठीक है। आपको ऑप्शन में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा, आप सोच लीजिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। क्योंकि कॉमन नाउन में पहले बता चुका हूं, यानी कि नॉट एग्जैक्ट का सेंस में बोलोगे, प्रॉपर नाउन एग्जैक्ट का सेंस में, और कलेक्टिव ग्रुप का सेंस में, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही वो नाउन होता है जो क्वालिटी, कंडीशन के बारे में या आइडिया के बारे में बात किया जाता है, जैसे फिलोसफी, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओके, इस टाइप का नाउन होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 में आपसे पूछा गया है, विच टाइप ऑफ नाउन रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एनिमल्स और थिंग्स। यानी कि कौन सा नाउन जो है वो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उस ग्रुप के लिए आता है, ठीक है, चाहे वो किसी इंसान का हो, या किसी जानवर का हो, या किसी सामान का हो, ओके। अगर आप एक साथ कई सारा रखा होगा तो उसका ग्रुप के लिए कोई नाम लेते हो, राइट, राइट। तो वो क्या हो सकता है, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन। आंसर सोच लीजिए, इसका आंसर होगा, ग्रुप का नाम होगा तो हमेशा क्या है, कलेक्टिव नाउन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ओके। तो अगर आप सेशन को अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना, ओके। 10 में आपका क्वेश्चन नंबर 10 में, विच टाइप ऑफ नाउन रिफर्स टू समथिंग दैट कैन बी टच्ड, सीन और एक्सपीरियंस्ड थ्रू द सेंसेस। तो मैंने पहले आपको बता के रखा है, राइट, किस टाइप का नाउन है जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, या तो कोई भी सेंसेस से हम अपना 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर और अनकाउंटेबल। तो मैंने आपसे क्या बोला था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसे हम अपना सेंस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसका ऑपोजिट अगर कर सकते हैं वाला नाउन रहेगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन है, कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन ही वो नाउन है जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, या तो कोई भी सेंस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो इट एग्जिस्ट, ठीक है, इट एग्जिस्ट फिजिकली, ओके।
ऐसा नाउन जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, राइट, उसे हम क्या बुलाते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। जैसे पत्थर, गाड़ी, इंसान, जानवर, राइट, उन सबको हम क्या बुलाते हैं? कॉन्क्रीट नाउन। ओके, तो मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ, जैसे ह्यूमन, ओके, एनिमल, बर्ड, ठीक है। आप चाहे इसको सिंगुलर प्लूरल आप जैसा भी करो, मैं हमें बस आपको कंसेप्ट समझना है, ऑलराइट। तो इन सबको हम बुलाएंगे कॉन्क्रीट नाउन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में आपसे पूछा है विच ऑप्शन करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस। अब यहाँ में सेंटेंस को आपको फिल अप करना है, ठीक है, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट नाउन, ठीक है। द डैश वेयर प्लेइंग इन द पार्क। अब कौन खेल रहा है पार्क पे? कैट, कैट्स, कैट्स और केटिस, ओके। तो काफी इजी है, बेसिक क्वेश्चन है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, राइट। तो देखिए वेयर लिखा हुआ है, मतलब क्या है? प्लूरल सेंस है, ठीक है। प्लूरल वर्ब आया है तो सब्जेक्ट प्लूरल होना है, मैं पहले बता चुका हूँ। प्लूरल सेंस है, ओके, यानी कि ये आपका प्लूरल सेंस है। तो यहाँ में सिंगुलर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कैट सिंगुलर है, नहीं होगा। कैट्स आपका ये सही रहेगा, ठीक है। आपका कैट ऑप्शन भी सही रहेगा, क्योंकि कैट्स और केटिस जैसा कोई वर्ड नहीं होगा। अगर होगा तो भी कैट का प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। कैट का प्लूरल जस्ट आपको एस लगा देना है, ऑलराइट। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है कैट्स से, ओके। सो द कैट्स वेयर प्लेइंग इन द पार्क। अब पार्क में कुछ बिल्लियां खेल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है व्हाट इज द एप्रोप्रिएट सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन माइस। ठीक है, काफी आसान है। तो माइस का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? यानी चूहा या तो चूहे, आप जैसे भी बोलोगे, ठीक है। सो माइस का सिंगुलर फॉर्म क्या होना चाहिए? माउसेस बिल्कुल नहीं होगा। माउस आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है। सो माइसिस, माइसेस, ये सब बिल्कुल भी इरेलीवेंट है, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बस एक ही वर्ड याद रखना है, दैट इज माउस। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 13। 13 में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन टूथब्रश। तो हम सभी लोग सुबह सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं, राइट। जो हम ब्रश करते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं? टूथब्रश। अब टूथब्रश को टूथब्रश का प्लूरल फॉर्म क्या रहेगा? टूथब्रश बस एस लगा दीजिए, या टूथब्रशेस, या तो टूथब्रशेस और टूथब्रशेंस। आंसर होगा, आप सोच लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन सी, ठीक है। तो बस ईएस लगेगा। और टूथब्रश एक कंपाउंड नाउन है, ठीक। क्या नाउन है? कंपाउंड नाउन। क्योंकि कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है? जब भी दो या तो दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वर्ड्स ज्वाइन होके एक नया वर्ड फॉर्म होता है, उसे हम बुलाते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। इंडिपेंडेंट वर्ड्स का मतलब सबका अपना अपना ही इंडिपेंडेंट मीनिंग, क्योंकि टूथ का मीनिंग अलग है, ब्रश का मीनिंग अलग है, लेकिन मिलके क्या बन गया? टूथब्रश, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है चूज द एप्रोप्रिएट सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन वुल्फ्स। आपको पता है वुल्फ्स यानी भेड़िए, राइट। अब भेड़िए का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म वुल्फ, वुल्फ्स, वुल्विस और वुल्फ्स। ऑफ कोर्स आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, वुल्फ, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। 15 में पूछा गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आपको पता है, मतलब नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। नॉट स्पेसिफिक और नॉट एग्जैक्ट, यानी आपको जनरल सेंस में बोलना है। तो जनरल वाला नेम कौन सा वाला होगा यहाँ पे? ओके, सो जनरल में देखते हैं, लेट्स से न्यूयॉर्क सिटी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, एग्जैक्ट नाम है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमको चाहिए कॉमन नाउन, ये भी प्रॉपर है। टीचर, बिल्कुल आंसर और रहेगा आपका ऑप्शन सी, टीचर। और माउंट एवरेस्ट भी प्रॉपर है, ओके, हिमालय का एक हाइट का नाम है, प्रॉपर नाउन, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। अब आपको कॉमन का ऑपोजिट प्रॉपर, यानी कि आपको स्पेसिफिक नेम, ठीक है, या तो एग्जैक्ट नेम को ढूंढना है, ओके। जैसे कंट्री नहीं रहेगा, ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये क्या है? कॉमन है। रिवर, ये भी एक कॉमन नाउन है, क्योंकि रिवर का भी कई सारा अलग अलग नाम है, ये सुनो। फिर लंदन, लंदन एक अप्रोप्रिएट नेम है सिटी का, ओके। तो दैट इज व्हाई योर आंसर इज ऑप्शन सी। एंड कार भी कॉमन है, क्योंकि कार का भी कई स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, ओके। तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सोल्व किया है। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है और हेल्पफुल लग रहा है, ऑलराइट। तो चलिए इसी तरीका से आगे बढ़ाते हैं।
17 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्क्रीट नाउन। तो कौन सा वाला जो कॉन्क्रीट है आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस, ठीक है। जॉय, ऑनेस्टी, टेबल, फ्रीडम। आप आंसर सोच लीजिए, या तो कमेंट कर दीजिए या तो अपना नोटबुक में आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर देखिए कि आंसर क्या होता है। तो देखिए कॉन्क्रीट नाउन जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। आप प्लीज बैकग्राउंड का नॉइज को इग्नोर कीजिएगा अगर आपको कुछ सुनाई दे रहा है तो। राइट। कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन है जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, राइट। इट एग्जिस्ट फिजिकली। ओके। जैसे हम पहले भी बता चुका है आपको, लाइक रॉक, ओके, लाइक रिवर, सिटी, एटसेट्रा। यानी कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है वो सारा का सारा चीजों को हम क्या बुलाएंगे, कॉन्क्रीट नाउन। तो आंसर क्या होगा, जॉय। बिल्कुल नहीं, जो एक फीलिंग है उसे हम देख नहीं सकते, खा नहीं सकते। ओके। ऑनेस्टी भी सेम, ये भी क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट में रहेगा। टेबल, बिल्कुल टेबल हम यूज करते हैं क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इसीलिए आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, टेबल। फ्रीडम, आजादी, वो भी कोई सामान नहीं होता है या इंसान नहीं होता है। ओके, तो वो भी आंसर नहीं होगा। ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में आपसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब फिर से कॉन्क्रीट का ऑपोजिट एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा वाला है, यानी कि अमंग द फोर ऑप्शंस, ठीक है। तो देखते हैं। और आपको पता होगा एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता है। इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, ठीक है। मतलब रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑलराइट। ऐसा वर्ड, ऐसा नाउन जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो क्या है, चेयर, कैट, लव और माउंटेन। अब अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए या तो लिख लीजिए, कमेंट कर लीजिए। ओके। तो मैं बताता हूं, इसका आंसर होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज लव। क्योंकि चेयर रियलिटी में रहता है, हम उस पर बैठते हैं, बैठ सकते हैं, छू सकते हैं। कैट एनिमल है, रियलिटी में रहता है। माउंटेन भी रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। ओके। तो 18 का क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया एंड बाकी ऑप्शन को भी मैंने आपको बता दिया कि वो क्या है। ओके। अब लास्ट क्वेश्चंस का बारी है। तो लास्ट क्वेश्चंस में थोड़ा सा मैंने लेवल को अप किया है क्योंकि ये लास्ट है। अब तक हम लोग का बेसिक थोड़ा बहुत अच्छा हो चुका है। ओके। तो यहाँ पे मैंने स्पॉट दी एरर क्वेश्चंस डाला है, ठीक है। स्पॉट दी एरर क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, जो पहली बार देख रहे हैं या तो ठीक से नहीं समझ पाते। स्पॉट दी एरर क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको चार पार्ट्स दिया जाएगा, जैसे ए, बी, सी, डी। एक ही सेंटेंस को ब्रेक किया होगा। जैसे देखिए यहाँ में, इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स वार्निंग, ये पार्ट ए है। लिली कंटिन्यूड टेकिंग, पार्ट बी। सुगर्स इन हर कॉफी, पार्ट सी। एंड नो एरर, पार्ट डी। तो चारों में से अगर आपको लगता है कि ये ए वाला पार्ट में कुछ एरर है, एरर यानी कि मिस्टेक, ओके, यहाँ में लिख देता हूं स्पॉट दी एरर। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड क्वेश्चन होता है, हर एग्जाम में मैंडेटरी आता ही है, ठीक है। चाहे आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं मिलेगा, बट स्पॉट डी एरर क्वेश्चंस कंपलसरी आता ही है, ठीक है। तो आप इसे सीख के बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। ओके। तो ध्यान से देखिए, चारों पार्ट्स में से जो भी पार्ट में आपको अगर एरर मिस्टेक लगता है तो उसी पार्ट को आपको आंसर सेलेक्ट करना है। जैसे अगर यहाँ में इस तरीका से क्वेश्चन आएगा, ए में आपको एरर लगता है तो ए को सेलेक्ट कीजिए, अगर बी में कुछ मिस्टेक है तो बी को, अगर सी में मिस्टेक है तो सी को आंसर बना देना है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस पूरा ठीक है, ग्रामर का कोई मिस्टेक नहीं है, तो फिर ऑप्शन डी, नो एरर, ठीक है। अब आपको कैसे सोल्व करना है समझ में आ चुका है। नाउ चलिए देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स वार्निंग, डॉक्टर का वार्निंग के बावजूद लिली कंटिन्यू टेकिंग, लिली फिर भी कंटिन्यू किया, सुगर इन हर कॉफी, मतलब कॉफी में शुगर पीना कंटिन्यू किया, ठीक है। डॉक्टर ने मना किया था कि आपको शुगर नहीं पीना है, बट मना करने के बावजूद वो कंटिन्यू किया शुगर पीने में, मतलब कॉफी चाय के साथ, राइट। तो यहाँ में स्पेसिफिकली कॉफी बोला गया है। अब बताइए कि ए, बी या सी कौन सा पार्ट में एरर है। आई होप आपने आंसर चुन लिया होगा, वीडियो को पोस्ट कर लेना। तो आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि ये नाउन का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सुगर्स गलत है, हमको यहाँ में एस को रिमूव करना है, क्योंकि सुगर अनकाउंटेबल रहता है एंड ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। ऑलवेज क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। तो इसको प्लीज ध्यान से समझना। क्यों, क्योंकि सुगर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन फिक्स होता है, हमेशा सिंगुलर ही रहता है। ओके। सो ये है आपका अनकाउंटेबल
नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन में हम कभी भी प्लूरल नहीं कर सकते, एस ऐड नहीं कर सकते। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। द जॉब इज अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिसेस यंगफो। ठीक है, अब ये एक सरनेम है यंगफो, नॉर्थ ईस्ट का है, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं तो इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का नाम मैंने यूज किया। सो मिसेस यंगफो बोला गया है। ठीक, तो बोलने का मतलब ये है कि ये काम जो है वो निगरानी के अंदर है ना, डायरेक्ट यानी निगरानी के अंदर है, किसका, मिसेस यंगपो का निगरानी में है, यानी वो सुपरविजन करती है। ठीक है, तो ए में बोला गया है द जॉब इज, बी में है अंडर द डायरेक्ट ऑफ, सी में है मिसेस यंगपो एंड डी में है नो एरर। तो आप आंसर सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा वाला होगा, ए बी सी या डी। आई होप आपने कर लिया। आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट जैसा कोई वर्ड नाउन में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको आपको बनाना है डायरेक्शन। ठीक, सो अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिसेस यंगफो, अब जाके ये नाउन बनेगा। राइट, तो जब हम नाउन बनाते तो आपको याद रखना ION, यू नो या तो ITY, ISM। ठीक है, जब भी आप ये सफिक्सेस को यूज करते हो किसी भी वर्ड के पीछे में, मतलब नेशनल में जैसे नेशनलिटी। ओके, अगर हम नेशनल वर्ड में अगर हम लगाते हैं कि ITY, तो क्या बन जाएगा, नेशनलिटी, अब ये नाउन बन जाएगा। अगर ISM लगा देते हो तो नेशनलिज्म, है ना। तो इस तरीका से अगर आप ION लगाते हो तो जस्ट नेशन, राइट, लेकिन नेशनल करोगे तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, नेशनल इशू, नेशनल प्रॉब्लम, राइट, इस तरीका से। तो आज का सेशन इतना तक था। उम्मीद है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, आपका बेसिक इम्प्रूव रहा होगा, हुआ होगा। ओके, और इसी आशा के साथ अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।